हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर स्टडी सेंटर। आज हम आपको पढ़ाएंगे एमपी बोर्ड क्लास 10th मैथमेटिक्स। चैप्टर आपका चल रहा है 3.2 यानी प्रश्नावली 3.2 चल रही है। प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न नंबर 1 है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो इसके क्वेश्चन हम 5 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब प्रश्न नंबर 1 का आखिरी क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन, ठीक है ना। इसको हम हल कर लेंगे तो आपका प्रश्न नंबर 1 के 6 के 6 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। बाकी क्वेश्चन जो हैं 1 2 3 4 5 क्वेश्चन हम हल किए हैं, तो उनको आप दूसरे वीडियो में देख लीजिए। हम आपको बताने वाले हैं छठा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो छठे क्वेश्चन पे आप देखोगे कि 3x/2 - 5y/3 बराबर -2, x/3 + y/2 बराबर 13/6। कुछ इस तरह का आपका समीकरण दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक नॉर्मल समीकरण हमें नहीं दिख रहा है, तो हम इसे सामान्य समीकरण में बदलेंगे, फिर इसको हम प्रतिस्थापन विधि से बड़े आराम से हल कर सकेंगे, ठीक है ना। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर जो भी नए होंगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक। तो आ जाइए सवाल पे। तो हल कर रहे हैं यहाँ पर। तो क्या दिया गया है, 3x/2, तो 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर -2, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे, थोड़ा सा ये देखना है हमें कि बटे में यानी हर में 2 और 3 है, तो इनका हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है ना। क्या ले लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर हम कर देते हैं बटे पे 6, ठीक है ना। तो अब देखिए 2 तिहाई 6 3 बार जा रहा है, तो 3 का 3x में गुणा, तो 3 त्रिकाई 9x माइनस 3 दूना 6 2 पंचे 10y बराबर -2, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर 9x माइनस 10y/6 बराबर -2। इसके बटे में क्या है, 1 है ऑलरेडी, ठीक है ना। तो इनका क्या हो जाएगा, तिर्यक गुणा। इधर देखिए ये काहे में है, भाग में है, नीचे बटे में है, तो इधर काहे में आ जाएगा, गुणे में आ जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा 9x माइनस 10y बराबर -2 गुणे 6। तो ये आपका बन जाएगा 9x माइनस 10y बराबर 6 दूनी 12 -12। और ये इसको हम मान लेंगे नंबर 1 समीकरण, ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स। अब ये हमारा सामान्य समीकरण बन गया। क्या बना, 9x माइनस 10y बराबर -12, ठीक। अब देखिए यहाँ पर दूसरा समीकरण, इधर क्या दिया गया, 3x, और यहाँ पर हम लगा देंगे कि और क्या दिया गया है, x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए इनका एलसीएम कितना आएगा, तो इसका भी एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 तिहाई 6 आया, तो 3 दूना 6। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 दूना 6, तो 2 का हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2x प्लस 2 तिहाई 6, तो 3y बराबर 13/6, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, 13/6। तो बराबर के इस पार और उस पार अगर संख्याएं सेम होती हैं तो क्या होता है, कट जाती है। तो ये 6 से 6 कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा आपका 2x प्लस 3y बराबर 13। ये बन गया आपका नंबर 2 समीकरण, ठीक है ना। तो दोनों समीकरण हम लोग बना चुके हैं, नॉर्मल सा समीकरण बन गया है हमारा, ठीक है ना। अब हम इसको हल करेंगे। तो देखिए पहला समीकरण है हमारा 9x माइनस 10y बराबर -12, और दूसरा समीकरण है हमारा 2x धन 3y बराबर 13। तो हम अक्सर ये करते हैं कि जिस समीकरण का गुणांक जो होता है छोटा होता है, उससे हम हल करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि समीकरण 2 का गुणांक छोटा है, तो हम ले लेते हैं समीकरण 2। तो अब समीकरण 2 से, तो भैया समीकरण 2 आपका क्या है, ये वाला है ना, 2x धन 3y
बराबर 13। ये आपका दूसरा समीकरण है। हम क्या करेंगे, इसमें पक्षांतरण कर देंगे इन संख्याओं का। जैसे 3y है तो 3y इधर प्लस है तो काय में आ जाएगा, माइनस में। और ये आपका 2x यानी 2 गुणे में है तो काय में आ जाएगा, भाग में। तो इधर हम कुछ इस तरह आपको करके दिखाते हैं। तो 2x धन 3y बराबर 13। तो 3y का पक्षांतरण होगा तो ये हो जाएगा 13 माइनस 3y। ये आपका 2 गुणे में है तो इधर काय में आ जाएगा, भाग में। और ये आपका इस तरह समीकरण बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम पक्षांतरण कर दे रहे हैं। तो 13 माइनस 3y, ये 3y प्लस में है तो इधर आएगा माइनस में। ये 2 काहे में है, 2 गुणा में है तो इधर काहे में आ जाएगा, आपके भाग में। ठीक, तो ये जब भाग में आ गया तो बचा क्या, केवल यहाँ पर x। तो यहाँ पर बन जाएगा ये x बराबर 13 माइनस 3y बटा 2। तो ये आपका बन गया प्यारा सा तीसरा समीकरण, ठीक है ना। तो फिलहाल हम कितने समीकरण बना चुके हैं, 3 समीकरण। अब 3 समीकरण किससे बनाए हैं, समीकरण 2 से। तो इसका मान हम किस में रखेंगे, समीकरण 1 में, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है प्यारे बच्चों। x का मान हम समीकरण 1 में रख रहे हैं। तो समीकरण 1 आपका ये वाला है, ठीक है ना। 9x माइनस 10y बराबर माइनस 12। तो 9x माइनस 10y बराबर माइनस 12। अब हमें क्या देखना है कि x की जगह पर हमें क्या रखना है, 13 माइनस 3y, ठीक है ना। तो x की जगह पर हमें 13 माइनस 3y रखना है। तो यहाँ पर हम रख रहे हैं 9, फिर 13 माइनस 3y बटे में 2, फिर ये है अलग से माइनस 10y बराबर माइनस 12। ठीक, यहाँ तक समझ में आया आपको। अब देखिए यहाँ पर आप देखोगे कि 2 तो 9 से कटेगा नहीं ऑलरेडी, ठीक। यहाँ पर इसके बटे में कुछ नहीं है यानी 1 है। माइनस 10y के बटे में कुछ भी नहीं है यानी 1 है। तो इनका एलसीएम कितना आएगा, 2 1 कम 2। तो यहाँ पर हम कर देते हैं बटे में 2, प्यारे छात्रों। तो बटे में 2 हो गया। तो यहाँ पर देखिए 2 1 कम 2, 1 ही का गुणा होगा। तो यहाँ पर पहले गुणा कर देते हैं हम 9 का 13 में। तो 13 9 117, ठीक है ना। फिर देखिए 9 त्रिका 27 माइनस 27y। यहाँ पर देखिए ये माइनस लगा है तो माइनस, इसके बटे में क्या है, 1 है, ठीक है ना। इसके बटे में 1 है तो 1 दुक्के 2, तो 2 का गुणा होगा 10 में। तो 2 दाहम 20y, क्या हो जाएगा, 2 दाहम 20y। तो यहाँ पर हम कर देते हैं माइनस 20y बराबर माइनस 12, ठीक है ना बच्चों। इतना समझ में आया। तो यहाँ पर देखिए आप 117 माइनस 27y और माइनस 20y दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस जुड़ेंगे लेकिन चिन्ह वही रहेगा। तो हो जाएगा माइनस 47y बराबर इधर माइनस 12 गुणे 2। 2 क्यों हो रहा है, काहे कि 2 हमारा भाग में है तो इधर काहे में आ जाएगा, गुणे में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका बन गया 117 माइनस 47y बराबर माइनस 24, ठीक है ना। अब देखिए कर देते हैं हम पक्षांतरण किसका, 117 का। तो यहाँ पर जब पक्षांतरण करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 47y बराबर माइनस 24। अब प्लस 117 का पक्षांतरण तो ये हो जाएगा माइनस 117, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस 47y बराबर माइनस 24 और माइनस 117 जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर जोड़ देते हैं तो 7 4 11, ठीक है ना। फिर 2 1 3 1, 2 1 3 और 1 हासिल बचा था तो 4 और 1 की 1। तो यहाँ पर कितना आ गया आपका मान, माइनस 47 बराबर माइनस 141, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर माइनस, ये माइनस कैंसिल, इस माइनस से माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो ये आपका बनेगा यहाँ पर y बराबर 141 बटे में 47।
तो 47 से कम 47 और 47 त्याई कितना होता है 141। तो ये हो गया आपका y बराबर 3। y बराबर कितना आ गया आपका, तो y बराबर 3 आ गया आपका। ठीक है ना। तो जब y बराबर 3 आ गया तो y का मान हम किस में रखेंगे, समीकरण 3 में, जो हमारा नया समीकरण बना है। तो यहां पर हम लिख देते हैं कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो प्यारे बच्चों y का मान हम रख रहे हैं समीकरण 3 में। तो समीकरण 3 हमारा ये बना है, तो x बराबर 13 माइनस 3y और बटे में 2। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका x बराबर 13 माइनस y की जगह पर हमें 3 रखना है, तो 3 गुणे 3 बटे में 2। तो ये आ गया आपका x बराबर 13 माइनस 3 त्रिकाई 9 और बटे में 2। ये आपका आ गया x बराबर 13 में से 9 घटा 4, 4 बटे 2, तो 2 एक कम 2, 2 दूना 4। तो ये आप आ गया आपका प्यारा सा x बराबर 2। क्या आ गया, x बराबर 2। ठीक है ना। तो हम लिख देंगे अतः समीकरण के अभीष्ट मान x बराबर 2 और y बराबर 3 आंसर। ठीक है ना। तो देखा आपने कैसे हम इस सवाल को लगाए हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है ना। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स रिलेटिव। ठीक है ना। जो भी आपके छोटे भाई बहन हैं पढ़ रहे हैं 10th क्लास में, तो उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए। ठीक है ना। चैनल पर जो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने सर का सपोर्ट करिए। देखिए पढ़ाने में मेहनत लगती है, तो जब हम पढ़ा रहे हैं और हमको मेहनत पड़ती है तो वाकई में आपको पढ़ने भी मेहनत लगेगी। ठीक है ना। तो इसका आप निरंतर अभ्यास करिए। ठीक है ना। तो हम आपसे मिलेंगे अगले सवाल पे अगले वीडियो में। ठीक है ना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।